मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला उत्तर प्रदेश से आया है। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, बट मैं इस पर वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है इसे बस समझाने जा रहा हूं, ताकि शायद मेरे कुछ कथन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर लड़के, कम से कम इस प्रकार के गलत कार्यों की तरफ ना जाएं। एक्चुअली कानपुर में एक जगह है शिवराजपुर, वहां पर नाम नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि कुछ यूट्यूब के भी डायरेक्शंस हैं कि मैं इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग नहीं कर सकता और किसी की डिग्निटी या छवि को खराब नहीं कर सकता। सिर्फ समाज को अवेयर करना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कानपुर का एक एरिया है जिसका नाम है शिवराजपुर। शिवराजपुर में एक लड़की रहती थी जो नाबालिग थी। नाबालिग समझ रहे हैं आप, 18 साल से कम उम्र की थी। वो लड़की का एक पुरुष मित्र था और लड़की के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो लड़की के पुरुष मित्र को यह पता चल गया कि उसके घर पर कोई नहीं है। तो लड़का आता है, बात करता है, जो भी है, और लड़का कुछ शक्तिवर्धक या ताकत की दवाइयां खाता है और लड़की के साथ बातचीत होती है, या जो भी होता है मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और 7 घंटे तक वो दोनों साथ में रहते हैं। क्या होता है इसको छोड़िए। और 7 घंटे बाद लड़की के साथ, मतलब अब ऐसे समझो कि लड़की इस दुनिया में नहीं है। लड़की को जब पता चल गया होगा कि ऐसे ऐसे हालात हो गए, तो लड़का वहां से भाग गया। लड़की की भाभी के माध्यम से या अन्य के माध्यम से मामला पुलिस तक पहुंचा। जब पुलिस तक पहुंचा तो पोस्टमार्टम हुआ और 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर पोस्टमार्टम किया और वीडियोग्राफी की। और पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई कि लड़की की जो डेथ हुई है वो ठंड के कारण हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और जब शुरुआत हुई तो उसमें लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो जब ये पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे तो महिला के प्रति मामला है, तो निश्चित रूप से पुलिस अपने रवैये पर आ गई और पुलिस ने प्यार से या किसी भी प्रकार से उससे पूछताछ की। तो उसने बताया कि उसने शक्तिवर्धक दवाइयां, या जिसे ताकत की दवाइयां कहते हैं, वो खाई थी और लड़की के साथ जो भी है वो सब किया। और 7 घंटे तक लड़की को बिना कपड़ों के रखा, जिसकी वजह से शायद लड़की को ठंड लग गई और ठंड के कारण शायद लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। सर्दी का मौसम चल रहा है और लड़की नाबालिग है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुष्कर्म का मामला लड़के पर लग चुका है और पॉक्सो एक्ट की धारा भी लड़के पर लग चुकी है। मतलब लड़के का बचना तो असंभव है और बचना भी नहीं चाहिए, बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कृत्य है वो गलत है। पहली बात तो ये कि लड़की नाबालिग थी। नाबालिग में ये मायने नहीं रखता कि लड़की की सहमति है या नहीं है। लड़की अगर राजी भी है तो भी आप पर धारा लगेगी, और अगर लड़की राजी नहीं भी है तो भी आप पर धारा लगेगी। मतलब आप तो जाने हो काम से। यानी लड़के के साथ अब क्या होगा वो आप सब जानते हैं, वो सब छोड़िए। और ऐसे में लड़के को बचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर बचेंगे तो कोई भी लड़कियों की सेफ्टी के लिए बात नहीं करेगा। बट मैं यहां यह पूछना चाहता हूं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति दोस्ती इसलिए करते हैं? क्या दोस्ती का मतलब सिर्फ इतना होता है? बस मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। क्या दोस्ती के मायने सिर्फ यही है? क्या दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इन संबंधों पर आधारित है? आपसीपन, अपनापन, वो भाव, क्या ये सब दोस्ती नहीं होती? और आजकल मैं अगर आपसे कहूं कि ज्यादातर लड़के लड़कियों के प्रति यदि आकर्षित होते हैं तो शायद उसके पीछे यही कारण है, और ये 90% लड़कों पर यह बात सच साबित होती है। तो मैं हाथ जोड़कर, और मैं हाथ को सिर्फ यहां नहीं, मैं पूरे हाथ जोड़कर आप सभी युवा पीढ़ी वाले अपने भाइयों से और अपनी बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके ऐसे कदम मत उठाइए, क्योंकि आपके ऊपर आपके माँ बाप की छवि निर्भर करती है। माँ बाप आपको 18-20 साल तक, 25 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत विश्वास के साथ।
कि आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, आप माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और इस प्रकार की एक्टिविटीज से आप नाम रोशन तो दूर, आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि उस लड़की के माता पिता पर क्या बीत रही होगी और उस लड़के के माता पिता पर भी अब क्या बीत रही होगी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, ये जाने अनजाने में आप जिस वजह से भी कर रहे हो, मैं पक्का कह रहा हूं कि जिस दिन फंसोगे, जिंदगी भर पूरी जिंदगी बची है, जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे और बर्बाद हो जाओगे, हमेशा पछताओगे कि हे भगवान मुझसे ये क्या हो गया। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे सब काम मत करो प्लीज। और ये बात अपने सभी साथियों को बताना कि ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम ना दें। हर लड़की किसी न किसी की बहन होती है, किसी न किसी की बेटी होती है। माँ बाप उस पर बहुत विश्वास और बहुत उम्मीद करते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपकी बहन की इज्जत होती है, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की भी इज्जत होती है। कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गए हैं तो माफ करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग से नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूं। इस वक्त मैं अपनी भावनाएं आपके सामने रख रहा हूं कि कृपया करके ऐसे कदम मत उठाइएगा। नमस्कार, आप सभी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए ऐसे कदम मत उठाइए। क्योंकि कोई भी भारत का व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब गलत कदम उठाता है तो जिस प्रकार उसके माता पिता और भाई भी बहन पर जब गलत प्रभाव पड़ता है, तो उसी प्रकार मुझे भी ठेस पहुंचती है। क्योंकि मैं भी आप सभी के भाई बहन की तरह आप सभी से प्यार करता हूं। यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।